नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की जो टॉपिक होने वाले आपके ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जो वैकेंसी आई हुई है, जैसे कि आपको जो जिला बल पुलिस के अंतर्गत में 5,967 पदों के लिए जो वैकेंसी आई हुई है, तो उसके अंतर्गत में एक नोटिस जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत में कुछ जिलों के अंतर्गत में पदों पर जो है बदलाव किए गए। ठीक है, तो कौन कौन से जिले के अंतर्गत में जो पदों पर बदलाव किए गए उन सभी जिलों के माध्यम से हम लोग इस पीडीएफ के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और ये जो है ऑफिशियल पीडीएफ है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग छत्तीसगढ़ के जिला पुलिस बल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वहां पर जाकर प्राप्त नहीं करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पर जाकर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस जिले के अंतर्गत में जो पदों के लिए जो है बदलाव किए गए। ठीक है, आप लोगों की जानकारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि किस जिले के अंतर्गत में कितने पदों पर जो है बदलाव गृह विभाग के अंतर्गत में किया गया। ठीक है, ये जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से एक और जानकारी आप लोगों को दिया जाएगा, जैसे कि आपको जो उचित ऊंचाई और आपको जो सीना के अंतर्गत में जो छूट कैंडिडेट्स चाहते हैं, ठीक है, या जिनको चाहिए ऊंचाई और आपको जो चेस्ट में छूट चाहिए, तो उनसे भी संबंधित नोटिस जारी किए गए, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे आगे वीडियो में। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं। आपको जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपको जो किस जिले के अंतर्गत में पदों पर बदलाव किया गया है। ठीक है, जैसे कि आपको जो यहाँ पर नोटिस जारी किए गए नवा रायपुर पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ के द्वारा, ठीक है, यानी कि शुद्धि पत्र। पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के सीधी भर्ती के लिए 5,967 पदों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 4/10/2023 को विज्ञापन जारी किया गया, जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए। उक्त विज्ञापन में निर्देशित निम्नांकित इकाइयों के वर्गवार रिक्त पदों की संख्या में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपको जो 2023 के अंतर्गत में जो है इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ठीक है, और आपको जो 15 मार्च के अंतर्गत में इसके लिए जो सॉरी आपको जो 15 फरवरी तक इसके लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए। तो देख लेते हैं कि कौन से जिले के अंतर्गत में कितने पदों पर परिवर्तित किए गए हैं। आगे देखते हैं आपको जो इस पीडीएफ के माध्यम से, जैसे कि आपका जो पहला जिला आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी चंद्रखुरी रायपुर की अगर बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पर कुल कितने पदों पर वैकेंसी आई हुई है। तो सबसे पहले तो हम लोग यह देख लेते हैं। ठीक है, अभी वर्तमान स्थिति पे यहाँ पर कितने पदों पर भर्ती है, तो आप देख सकते हैं अनारक्षित के लिए 8 है, वहीं आपका जो गैर क्रीमी लेयर के लिए 2 है, वहीं आपका जो अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अनुसूचित जाति के लिए 4 है, और कुल योग अगर बात की जाए तो यहाँ पर 15 है। ठीक है, वहीं आपका जो नेक्स्ट जिला आपका बेमेतरा आरक्षक जीडी के लिए किया गया है, तो यहाँ पर कुल अनारक्षित के लिए कितना, तो आपका 70 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। वहीं आपका जो गैर क्रीमी लेयर के लिए 15 पदों के लिए यहाँ पर है, और अनुसूचित जनजाति के लिए आपका जो 6 पदों के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए आपका जो 18 है। कुल योग की अगर बात की जाए तो 109 पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, इससे पहले नोटिस जारी किया गया था, उसके माध्यम से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगर बात की जाए, सबसे पहला जिला जहां पर परिवर्तित किया गया है, यहाँ पर जो सबसे पहले नोटिस जारी किया गया था, इसके अंतर्गत में कुल अनारक्षित के लिए 10 पदों पर वैकेंसी जारी किया गया। ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों ने पीडीएफ के अंतर्गत में देखा केवल यहाँ पर 8 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। वहीं आपका जो गैर क्रीमी लेयर के अंतर्गत में 3 पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया था पहले, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति पर यहाँ पर 2 है। वहीं आपका जो अनुसूचित जनजाति की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 1 ही था, और वहां पर भी जो अभी ऊपर में पीडीएफ के वहां पर भी 1 ही है। ठीक है, अनुसूचित जाति की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है पहले जो नोटिस जारी किया गया था उसके अंतर्गत में 3 था, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में जो पदों पर बदलाव किया गया है उसके अंतर्गत में 4 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर में जो पीडीएफ देखा है, और कुल अगर यहाँ पर योग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 17 था। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति पर यह जो है 15 हो गया है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी चंद्रखुरी रायपुर की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट जो जिला हम लोगों ने देखा आपका जो बेमेतरा जिला। ठीक है, बेमेतरा जिले के अंतर्गत में जो आपको जो अनारक्षित के लिए 70 है। ठीक है, और वहीं आपका जो गैर क्रीमी लेयर के अंतर्गत में आपका जो 15 है, और आपको जो अनुसूचित जनजाति की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो 18 है। ठीक है, जो पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके आधार पर, लेकिन पदों को अभी बदलाव करते हुए यहाँ पर जो पदों की जो संख्या को घटाकर कितना कर दिया गया, तो आपका ये केवल 6 कर दिया गया। ठीक है, और वहीं जो अनुसूचित जाति की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो 6 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था सबसे पहले, यहाँ पर जो पदों की संख्या को बढ़ाकर यहाँ कितना कर दिया गया, तो आपका जो 6 को 18 कर दिया गया। ठीक है, और आपका जो कुल पदों की संख्या की अगर बात की जाए तो आपका ये 109 ही रहेगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं कि आपका जो बेमेतरा जिले के अंतर्गत में, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इन सभी पदों पर यहाँ पर परिवर्तित
किए गए हैं। तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोग एकदम डिटेल से वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो के अंतर्गत में आप लोगों को सबसे पहले परिवर्तित जो पीडीएफ है बताया जा रहा है, उसके बाद जो सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके आधार पर आप लोगों को बताया जा रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। ठीक है, पीडीएफ को, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये आपका जो अभी वर्तमान स्थिति में जो पद है इसको यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो पिछले वालों को आप लोगों को जानना नहीं है, बल्कि अभी वर्तमान स्थिति में कितना पदों पर संख्या आई हुई है इसे आप लोगों को जानना है। ठीक है, तो आप लोग कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको जो किस जिले के अंतर्गत में जिलों की जो वैकेंसी आई हुई थी उसके अंतर्गत में बदलाव किए गए थे। बात करते हैं हम लोग जो आगे, जैसे कि आप सभी को बताया गया था कि आपको जो ऊंचाई और आपको जो चेस्ट में छूट के लिए एक नोटिस जारी किया गया था। ठीक है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं कि उस नोटिस के अंतर्गत में ऐसा क्या बताया गया है। तो ये भी नोटिस आपका जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत में जारी किया गया है। ठीक है, और ये भी जो है ऑफिशियल नोटिस है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग छत्तीसगढ़ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं आपका जो जिला पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ जो पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के सीधी भर्ती के लिए 5,967 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 4/10/2023 को विज्ञापन जारी किया गया। जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 1/1/2024 से 6/3/2024 तक इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आपको जो छत्तीसगढ़ शासन गृह पुलिस विभाग द्वारा पत्र क्रमांक, इसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, दिनांक 27/2/2024 के माध्यम से जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2023-24 हेतु छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक बल आरक्षक भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम 2007 की कड़ी का 9.5 में निर्धारित ऊंचाई में एवं सीने की माप में छूट प्रदान करने संबंधित अधिकार संबंधित रेंज पुलिस महानिरीक्षक को प्रायोजित किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि जो है 2007 के अंतर्गत में जो नियम कानून बनाया गया था छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल के अंतर्गत में ऊंचाई और सीने की छूट के लिए। ठीक है, तो यह किसको प्रदान की गई है, तो आपका जो आईजी को इसके लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो साफ साफ बताया गया है कि आपका जो जिला पुलिस महानिरीक्षक को इसके लिए प्रायोजित किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। ठीक है, अगर आप लोगों को जो सीना और ऊंचाई में छूट चाहिए तो आप लोग इसको जो है आवेदन करेंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आपको जो उपरोक्त शासन अनुमति के अनुक्रम में अभ्यर्थी जिला पुलिस बल में आरक्षक समग्र भर्ती प्रक्रिया 2023-24 के लिए निर्धारित ऊंचाई में एवं सीने की माप में छूट चाहने के संबंध में अपना आवेदन पत्र सीधे संबंधित जिले जिस जिले में भर्ती हेतु आवेदन किया गया है उस जिले के पुलिस महानिरीक्षक तो प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, मान लीजिए जाए अगर आप लोग रायपुर जिले में आपने आवेदन आमंत्रित किया है। ठीक है, तो जो वहां का जो रेंज पुलिस महानिरीक्षक है उसके पास जाकर आप लोग आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं कि सर मुझे इस प्रकार से जो ऊंचाई और आपको जो सीने में छूट प्रदान चाहिए करके। ठीक है, तो वहां पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद उसके लिए जो है नोटिस जारी किए गए कि किस अभ्यर्थी को यह छूट प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आपको जो पूर्व में अभ्यर्थियों द्वारा जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2023-24 के निर्धारित ऊंचाई में एवं सीने की माप में छूट चाहने के संबंध में पुलिस मुख्यालय में प्रस्तुत किए गए आवेदन पर संबंधित जिले के पुलिस महानिरीक्षक को प्रेषित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो आप लोग आवेदन कर सकते हैं जो पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत में आपका जो है आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं। उसके पास उसके द्वारा जो उसको अनुसरण किया जाएगा, उसके पश्चात किन किन जो अभ्यर्थी को उसके अंतर्गत में जो है छूट दिया जाएगा इसके लिए नोटिस जारी किया जाएगा। ठीक है, यानी कि उनको जो है नोटिस उनके नाम पर जारी किया जाएगा कि आपको जो है सीना और आपको जो ऊंचाई में छूट प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये सभी जानकारी आप लोगों को इस पीडीएफ के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, अगर आप लोगों को चाहिए ऊंचाई और आपका जो सीना में छूट तो आप लोग निश्चित रूप से जाकर वहां पर आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए किसी प्रकार का जो है लास्ट डेट जारी नहीं किया गया। जब तक फिजिकल आयोजित नहीं किया जा सकता तब तक आप लोग उसके लिए आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं ऊंचाई और आपको जो सीने के छूट के लिए। ठीक है, तो उसके लिए कोई लास्ट डेट जारी नहीं किया है। आप जब भी चाहें आप लोग वहां पर जाकर आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि आपको जो किस जिले के अंतर्गत में जो पदों पे परिवर्तन किया गया उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा है। तो आप लोगों ने अगर यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किया है तो आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो यहाँ पर जो परिवर्तित पदों की जो संख्या है किस प्रकार से है और जो पहले जो जारी किया गया था वह किस प्रकार से है। ठीक है, तो अभी वर्तमान स्थिति में इस प्रकार से है क्योंकि आपको जो अनारक्षित के लिए 8 पदों पर यहाँ पर जारी किया गया है, वहीं आपका जो गैर क्रीमी लेयर के लिए 2 है, अनुसूचित जनजाति के लिए आपका यहाँ पर 1 है और आपका जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत में आपका जो है
4 है, ठीक है। वहीं आपका जो बेमेतरा की अगर बात की जाए आरक्षक जीडी के अंतर्गत में, तो आरक्षित के लिए यानी कि अनारक्षित के लिए 70 है, और गैर क्रीमी लेयर के अंतर्गत में 15 है, और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत में आपका जो 6 है, ठीक है। अनुसूचित जाति के अंतर्गत में आपका यह 18 है। तो इस प्रकार से आपका जो है पदों पर बदलाव किए गए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।